आप सभी का नमस्कार। स्पेशल डिक्टेशन फॉर एसएससी एग्जाम 90 वर्ड पर मिनट पे बोली जाएगी और इसमें 500 वर्ड्स होंगे। स्टार्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मत था कि हमें ग्रामीण सभ्यता विरासत में मिली है। देश की विराटता, आबादी, जलवायु और भौगोलिक स्थिति के मद्देनज़र यही भारत के अनुकूल है। वह मानते थे कि जब तक भारत के लाखों गांव स्वतंत्र, शक्तिशाली और स्वावलंबी नहीं बनेंगे, तब तक देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। ग्रामीण भारत के साथ गांधी जी का गहरा जुड़ाव था और विभिन्न पहलुओं पर बहुत गहन चिंतन भी किया था। नील किसानों की मुक्ति के लिए 1917 में जब वह बिहार में चंपारण इलाके में गए तो 2 महीने में ही 2000 से अधिक गांवों के 13,000 से अधिक किसानों से सीधा संवाद कर लिया था। चंपारण में आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी सबसे अधिक और करीब 10 महीने रहे। उस दौरान केवल आंदोलन नहीं चला, बल्कि ग्रामोद्धार की तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारने का भी काम किया। तमाम दोषों को दूर करने का प्रयास किया और जन जागरण भी किया। उस दौर की तस्वीर अलग थी और गांव सुविधाओं में मध्यकाल में जी रहे थे। ग्रामीण समाज शहरों के मुकाबले तमाम भौतिक सोपानों पर अरसे से पिछड़ा रहा है। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के दौरान हमारा ग्रामीण अवसंरचना ढांचा बेहद कमज़ोर था। प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे शिक्षक ग्रामीण इलाकों में इसी कारण जाने से कतराते थे। चाहे सड़क, बिजली, पानी हो या स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज हो या दूसरे साधन, गांव इसमें बहुत पीछे थे। आधुनिक दौर में डिजिटल कनेक्टिविटी में भी वह काफ़ी पीछे रहे हैं। बाजारों से कनेक्टिविटी में भी यही हाल रहा। लेकिन इन क्षेत्रों में बीते दशकों में लगातार काम होने से बदलाव दिखने लगा है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बिजली, पानी, सड़क, आवास और शिक्षा की सुविधाओं के विकास की तेज गति के साथ ग्रामीण स्वच्छता में बदलाव होने से कई सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन तेजी से हो रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इस तस्वीर को बदलने में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने खास भूमिका निभाई है। साथ ही अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कई जगह एनजीओ की सहभागिता भी अहम रही। लेकिन सूचना और संचार क्रांति के आज के दौर में गांवों की तस्वीर बदली है, पर बदले दौर की तरह वहां जन आकांक्षाएं दिख रही हैं। 1951 में भारत विशुद्ध गांवों का देश था। तब करीब 90% लोग गांवों में रहते थे। बीते दशकों में शहरीकरण की गति तेज होने के बावजूद भारत ग्राम प्रधान बना हुआ है। गांवों में रोजगार की सीमित मौकों के कारण शहरों को पलायन होने का क्रम जारी था। शहरी आबादी की तेज गति के पीछे की बड़ी वजहों में यह भी रहा है। गांव और शहर के बीच प्रति व्यक्ति आय और खपत दोनों के स्तर में व्यापक अंतर है। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में अब
तस्वीर बदल रही है। आर्थिक समीक्षा में आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन जैसी बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच में अच्छी गति का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि इससे गांव और शहर के बीच अंतर घटा, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधरी व रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। स्टॉप।